लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी के मेडिकल के स्टूडेंट ने छलांग लगाकर जान दे दी। मैम ने उसको बोला आपकी एंट्री अलाउ नहीं है। उस बच्चे ने इंसल्ट फील की। He was a topper in a class. 5th सेमेस्टर था उसका, अटेंडेंस शॉर्ट हो गई। एक निजी यूनिवर्सिटी में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें 4th फ्लोर पर एक स्टूडेंट ने कूद कर अपनी जान दे दी। ये क्या वाक़या था और किस तरह से पेश आया, इसके पीछे की वजूहात क्या थी, इन सब के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जो है वो उस यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मोहम्मद अवैस, उसने जो है 4th फ्लोर से कूद कर जो है वो अपनी जान दे दी। क्या वजह थी, किस तरह से वो जो है वो इतना डिप्रेस था कि उसने जो है वो कूद कर अपनी जान देना ही जो है वो अपने लिए बेहतर अमल जो है वो समझा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका कहते हैं कि काफ़ी अच्छा 4 सेमेस्टर में जीपीए था, 5th सेमेस्टर था उसका। एंड राइट नाउ आपको पता है कि महंगी डिग्री चल रही है, फार्मेसी की बहुत ज़्यादा महंगी डिग्री है, 24-25 लाख रुपये है। एंड पर सेमेस्टर आपको पड़ता है तकरीबन 2.5-3 लाख रुपये पड़ता है। कहते हैं कि फाइनेंशियली वो बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से वो वापस अपने घर गया रहा है 1 महीना 1.5 महीना कम से कम। तो उसकी वजह से उसकी कहते हैं कि अटेंडेंस शॉर्ट हो गई, जिसकी वजह से उसने वो क्लास में जाके भी मैम से बोला, उससे पहले भी ऑफिस के चक्कर लगाए। एंड जब वो गया ना क्लास में, उसका उस दिन वाइवा था फ्राइडे वाले दिन, जब ये तकरीबन जिस मौके पे ये हुआ है, मैम ने उसको बोला कि ना आपकी एंट्री अलाउ नहीं है। दैन फिर सारी क्लास के सामने उस बच्चे ने इंसल्ट फील की, उसको क्लास से बाहर निकाल दिया गया। एंड उसी दौरान उसने जाके ऊपर से फिर छलांग लगा दी। उस दिन वहाँ पर जो है एक फंक्शन भी हो रहा था, वो फंक्शन डिले नहीं किया गया, उस फंक्शन को कंटिन्यू रखा गया। क्यों, क्या वजह थी ऐसी, क्या मजबूरी थी कि इवन दिन के रात के टाइम जो है वहाँ पर म्यूजिकल नाइट फंक्शन भी था, क्यों? वो बेसिकली मैम वो बच्चों की वजह से हुआ, क्योंकि बच्चे अगर ना जाते इवेंट के ऊपर, वो इवेंट नहीं होना था। क्योंकि यूनिवर्सिटी की तो इसमें गलती नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी की ये गलती है कि वो डिले कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अगर डिले नहीं किया था तो बच्चों को जाना नहीं बनता था। इसके बारे में क्या कहेंगे? कल प्रोटेस्ट भी किया गया है इस हवाले से। जी, प्रोटेस्ट किया गया है। वो जो अटेंडेंस इश्यूज़ थे वो ख़त्म हो चुके हैं। जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने नई पॉलिसी निकाल दी है कि 60% अटेंडेंस होगी, अगर बच्चा अपना मेडिकल रिपोर्ट दिखा देता है तो उसके बाद उसको अलाउ कर दिया जाएगा पेपर में। अवैस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वैसे ही वाज अ वेरी जेंटलमैन, और वो एक अच्छा लड़का था और वो नमाजी था, ठीक है, अपने काम से काम रखता था, किसी में मुंह नहीं मारता था, किसी को कुछ नहीं कहता था। ही वाज अ टॉपर इन अ क्लास। और भी बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी वाले इस तरह करते हैं, लेकिन वो हर कोई तो नहीं ना इस तरह करता। और इसमें यूनिवर्सिटी वालों की भी थोड़ी गलती है, लेकिन अब यूनिवर्सिटी वालों ने इस पर कल बात की है चेयरमैन साहब ने कि हम इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, अब अटेंडेंस पे और थोड़ी चीज़ों पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। टोटली कसूरवार यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे बच्चे की अपनी भी गलती है। देखिए 4 से 5 सेमेस्टर उस बच्चे ने कर लिए थे, उसको सारा कम्प्लीटली प्रोसेस पता था। एटलीस्ट उसको पता था ना कि मैं अटेंडेंस अगर शॉर्ट करता हूँ तो मेरे साथ ये मसले होंगे। बट अब तो ये इंसान जैसे भी कह लें, हम के पास उसके पीछे हालात जैसे भी थे, जो भी चल रहा था, बट देखे ना 60% पे चले जाना अटेंडेंस का, ये पहले दिन तो नहीं यूनिवर्सिटी ने बोला ना। यूनिवर्सिटी तो पहले दिन से बता रही है कि आपकी 75 से कम जाएगी, देन आपको पनिशमेंट दी जाएगी। अब उस बच्चे की 60% पे चली गई, तो इसमें उसकी अपनी भी गलती थी। 40% रेशो कम कर देना अपनी अटेंडेंस में से, इसका मतलब है कि आप आधा सेमेस्टर तो आए ही नहीं है। अगर टीचर ने एक दफ़ा नोट अलाउड किया था उसको, तो वो बार बार नोट अलाउड कर रहे थे उसको। बिफोर 10 डेज उसके फादर की डेथ हो गई थी, ठीक है, उसको वो भी स्ट्रेस था। उसको फिर वो स्ट्रेस था कि यार मेरी फ़ीस कौन देगा, इधर फीस अब आपको पता है नॉर्मल तो है नहीं, और वो बच्चा स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा था। अगर उसके सेमेस्टर ज़ाया होता तो वो स्कॉलरशिप ख़त्म होती तो उसको फुल फीस पे करनी पड़नी थी। इसी वजह से उसके दिमाग में इतना स्ट्रेस आया, उसने ना इधर देखा ना उधर, छलांग मार दिया। जुल्करनैन, मुझे ये बताइएगा कि कल का प्रोटेस्ट हुआ, बच्चों ने काफ़ी जो है प्रोटेस्ट किया। मुझे ये बताइएगा कि आपके प्रोटेस्ट करने की असल वजह क्या थी, मतलब मुतालबात आपके क्या थे? 5-6 मुतालबात थे। सबसे पहला हमारा ये था कि ये जो रूल्स हैं इसको अब हमारी यूनिवर्सिटी ने लेटर्स जारी कर दिए हैं कम्प्लीटली इसके बारे में। पहला हमारा ये था कि आप कम से कम रिफ़ंड करें उसकी जितनी 4 से 5 सेमेस्टर की फ़ीस आपको आई हुई है, उसकी फैमिली को रिफ़ंड करें, ठीक है। दूसरा हमारा था कि उस दिन जितने भी अखराजात उसके हॉस्पिटल में आए, जब वो गिरा है, अब वो मौके पे उसकी डेथ नहीं हुई थी, उसको थोड़ा टाइम लगा, उसके बाद उसकी डेथ हुई है। जब हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया तो हॉस्पिटल के भी कुछ एक्सपेंसेस थे जो कि हॉस्पिटल उसकी फैमिली से मांग रहा था। एंड देन फिर हमने ये भी कि ये भी सारी यूनिवर्सिटी पे करेगी। देन तीसरा हमारा मुतालबा था कि उसकी फैमिली में जितने भी हैं उसका भी ख़र्चा यूनिवर्सिटी उठाए, वो यहाँ से पढ़े या कहीं से भी पढ़े, ठीक है। एंड टीचर को सस्पेंड किया जाए। टीचर को उन्होंने ये भी है कि टीचर को भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया। ये बाकी सारे भी उनके मामलात बन गए हैं, और उन्होंने न्यू कमेटी भी बना दी है कि जब भी अगर मींस अटेंडेंस के इश्यूज़ आते हैं तो उसको सुना जाएगा, 4 से 5 दिन में सॉल्व किया जाएगा कंप्लीट इश्यूज़ के साथ।
जैसा कि आप कह रहे हैं कि उसकी जो डेथ थी ना फ़ौरन से नहीं हुई थी, तो क्या उसको टाइमली जो है वो हॉस्पिटल लेकर जाया गया था कि नहीं? यस, उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया था, लेकिन सर पे चोट लगने की वजह से एंड फेस डायरेक्ट नीचे लगने की वजह से ज़्यादा इश्यूज थे। कहाँ से था? कमालिया से।